हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आइए जीविका के एग्जाम के लिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में बिल्कुल ही लड़ने वाले क्वेश्चन है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। अगला पल्ला प्लस पढ़ते हैं करेंट अफेयर्स का। वर्ष 2025 में 97 अकादमी पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म दिया गया है? तो द गार्जियन को। अगला, 70वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन 2025 में किस देश में प्रस्तावित है? तो दक्षिण अफ्रीका में। अगला, बिहार के किस जिले में धुआं कुंड जलप्रपात स्थित है? तो रोहतास में। अगला, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन को। अगला, G20 के थीम वसुधैव कुटुंबकम कहाँ से ली गई है? तो महा उपनिदेशक से। अगला, 2025 में आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट किस किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो पाकिस्तान में। अगला, जीविका किस परियोजना का हिस्सा है? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना ग्रामीण आजीविका मिशन DNRLM। अगला देखेंगे, भारत में संविधान किस अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का गठन प्रावधान है? तो अनुच्छेद 40 से। अगला देखेंगे, बिहार में पहला जैव विविधता पार्क कहाँ स्थापित है? तो अररिया के कुसियार गांव में। अगला, निम्नलिखित में से किस भारत का विश्व मार्ग कहाँ है? भारत का विश्व मार्ग कहा जाता है, किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश 2025 में कौन बने हैं? के विनोद चंदन। अगला, 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर आधारित भारत के पहले चैटबॉट का नाम क्या है जिसे वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी बोले सिटी द्वारा लॉन्च किया गया था? लेक्सी। अगला, वायुमंडल में सबसे निचली परत कौन सी है? तो क्षोभ मंडल, ऑप्शन 2। अगला, रबी फसल की बुआई किस महीने की जाती है? तो अक्टूबर से नवंबर तक। अगला, स्वयं सहायता समूह के संदर्भ में बैंक लिंकेज के लिए SHG की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 1 बरस। अगला, भारत में पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो मीरा कुमार। अगला, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन सी संस्था करती है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO, जो पहले नाम था CSO केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसका नाम बदलकर NSO कर दिया गया। आइए हम रीजनिंग से क्वेश्चन 11 क्वेश्चन रीजनिंग से देखते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। ये क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, कुछ क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ। 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, सभी का स्क्वायर है तो यहाँ 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36। अगला देखिए, 3 भिन्न है और एक अलग है। गंगा, यमुना, गोदावरी तीनों नदियां हैं, जबकि हिमालय पर्वत है, श्रृंखला है। अगला, एक व्यक्ति पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है तो 5 किलोमीटर पूरब हो गया। फिर वह दाएं ओर मुड़ता है तो दायां नीचे हो जाएगा। फिर वह बाएं ओर मुड़ता है, इधर से बायां कौन हो जाएगा? इधर से बायां इधर हो जाएगा, 4 किलोमीटर और फिर 5 किलोमीटर। तो प्रारंभिक स्थिति वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में? यहाँ से किस दिशा में? तो नीचे, दक्षिण दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब, ऑप्शन नंबर 3। अगला, जिस प्रकार शिक्षक का संबंध स्कूल से उसी प्रकार न्यायाधीश का संबंध न्यायालय से हो जाएगा। अगला, यदि भागा को प्लस, प्लस को माइनस, माइनस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ भागा, तो निम्नलिखित में से समीकरण ज्ञात करें। तो 20 है, गुना का क्या हो जाएगा? गुना का अर्थ हो जाएगा भागा, 20/4। प्लस का अर्थ क्या हो जाएगा? माइनस 8। माइनस का अर्थ क्या हो जाएगा? गुना 2। भागा का अर्थ हो जाएगा +10। कर दीजिए, 4×5 = 20, 8×2 = 16, 5 - 16 +10, तो 10 और 15, 10 और 5 15 हो गया। 15 में से 16 जाएगा तो माइनस में 1 होगा, यानी 1 आंसर लगाइए। 1 आंसर किस में है? ऑप्शन नंबर 2 में। अगला, एक घड़ी 4:30 का बजे बजे है और यदि मिनट की सुई पूरब दिशा में है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? तो 4:30 बजा है तो घड़ी बना लेते हैं, 12, 6, 9 और 3, 1, 2, 4, 5, यहीं से बना लेते हैं, पूरा नहीं बनाएंगे। कितना है? 4:30, यानी इस पर ही है और ये इस पर ही है, बीच में है, इधर है, थोड़ा सा इधर ही रहता है 4:30 में। पूरब दिशा की ओर है, यदि मिनट की सुई पूरब दिशा की ओर तो इसको घुमाइए तो इधर, ये 6 है तो पूरब दिशा की ओर कितना हो जाएगा? इधर चला जाएगा।
तो घंटे की सुई की दिशा में, ये इधर से इधर गया तो ये इधर से इधर जाएगा, यानी उत्तर पूरब, यानी इधर जाएगा उत्तर पूरब। ऊपर उत्तर होता है, उत्तर पूरब हो जाएगा पलटिएगा तो उत्तर पूरब, ऑप्शन नंबर 3 ये क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, ठीक है। शिक्षक पुरुष और लेखक का संबंध किससे है, बताइएगा नीचे कमेंट करके। अगला क्वेश्चन 981 का संबंध 81 से, लास्ट वाला 2 अक्षर ले रहा है तो 1049 का संबंध किससे, तो 49 से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ गुना है, डी का अर्थ भागा है, तो 15। सी का अर्थ क्या हो जाएगा, गुना, गुना 3। ए का अर्थ क्या हो जाएगा, प्लस 10। बी का अर्थ क्या हो जाएगा, बी का अर्थ माइनस 4। और डी का अर्थ क्या हो जाएगा, भागा 2, 2 दूनी 4, 15 तिया 45, 45 और 10 कितना हो जाएगा, 55। 55 में से 2 गया तो 53 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन गणित से 12 नंबर के क्वेश्चन लेकर आए हैं, चलिए आइए देखते हैं। यदि पी का 20% और क्यू का 30% बराबर है तो पी क्यू का अनुपात क्या होगा, पी का 20%, 20/100 हो जाएगा, बराबर क्यू का 30%, 30/100 हो जाएगा। ये 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो P/Q हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3/2। पलट देते हैं, ऑप्शन नंबर 2। एक वस्तु 450 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है और 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितना में बेचना चाहिए। 450 बेचने पर 10% का हानि, 90/100, 0 से 0, 0 से 0, 9 पचे 45, 5 हाथी 4, 9 चौके 36, 40, 405 रुपया में, तो कितने प्रतिशत का हानि हुआ, यानी 45% का हानि हुआ। 45 का 20%, 45/100, 0 से 0, 2 पंचे 10, 5 45, 9 रुपया, तो 9 कितना हो जाएगा, 90 का 4.5% का मान, 490 बराबर 5 रुपया, 100% करें मूल तो 500 का 120, 600 आंसर हो जाएगा। नीचे कमेंट कीजिएगा इसका क्वेश्चन बनाने के बाद। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 144 है तो परिणाम कितना होगा, तो वर्ग का भुजा स्क्वायर होता है तो 144 का स्क्वायर हो जाएगा 12 का। अब परिणाम माप होता है 4a, यानी 4 गुने 12, तो 4 गुने 12 होगा 12 चौका 48, ऑप्शन नंबर 4। अगला 10, 20, 15, 25 और 30 का औसत क्या होगा, कितना अंक है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 अंक है, तो नीचे 5 कर दीजिए। और 10, 20, 10, 30, 30, 30, 30, 60, 60, 60, 70, 80, 10, 90, 10, 100, 100 का 5 दूना 10, 20 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला 5,000 का 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 10 दूना 20 हो जाएगा, 5,000 का 20% निकाल दीजिए, 20% 1,000 हो जाएगा, 0 से डबल 0 से कट गया, 20 पंचे 5 दूना 10, 1,000, ऑप्शन नंबर 3। 16 और 4 का तृतीय अनुपातिक क्या होगा, तो 16 4 का A/B बराबर B/X। ए का मान हम 16 रखे हैं और बी का मान 4 रखे हैं, तो 16/4 बराबर 4/x, तो 4 से 4 चौके 16, 4 4 कट गया, x बराबर 1 हो गया, यही 1 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। यदि एक ट्रेन की गति 72 किलोमीटर प्रति 72 प्रति की गति से चल रही है तो उसकी गति प्रति मीटर सेकंड में कितना होगी, तो मीटर प्रति सेकंड 72 गुने 5/18 से करेंगे, 18 चौक 72, तो 4 पंचे 20, ऑप्शन नंबर 3। अगला 0.05 का गुना करेंगे तो 0.0025 हो जाएगा आंसर। अगला 60 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो 60 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, देखिए तो 60 को भागा कीजिए 2 से, 2 तिया 6, 2 15, 3 पचे 15, तो 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1, तो 2 गुने 2
3 × 5 तो कितना हो जाएगा? पंत्य पंत पंत्य पन 3 × 60 हो जाएगा। तो 60 किस किस से कटता है? तो 60 किस किस के कटता है? तो 2 के पावर 2 था, 2 + 1 3 हो गया। 1 के पावर 1 था, 5 के पावर 1 था और 1 के पावर 1, तो जोड़ दीजिए। 2 1 3 3 2 5 5 2 2 गुने 2 गुने 2 2 दूनी 4 दूना 3 3 दूना 6 6 दूना 12 हो जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं। 60 का गुणनफल 1 से कटेगा 60, हाँ। 2 से कटेगा, हाँ। 3 से कटेगा, हाँ। 4 से कटेगा, हाँ। 5 से कटेगा, हाँ। 6 से कटेगा, हाँ। 7 से कटेगा, नहीं। 8 से कटेगा, हाँ। 9 से कटेगा, नहीं। 10 से कटेगा, हाँ। 11 से नहीं। 12 से, हाँ। 13 से नहीं। 14 से नहीं। 15 से, हाँ। 16 17 18 19 20 20 से कट जाएगा। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 से कटेगा और 7 से कटेगा। जोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 12 को होगा। 60 तो खुद ही है, तो 12 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला, यदि ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो 1/10 + 1/15, 15 10 का लघुत्तम 30 हो जाएगा। तो 10 30 3 और 2 5 5/30 हो जाएगा। तो 5 6 30 1/6 यानी 6 आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला, 100 से कम 7 के गुणज की संख्या कितनी होगी? तो 100 से कम 99/7 कीजिए। तो 7 एकम 7 8 9 2 7 चौक 28, 1 बचा यानी 14 बचा। तो 14 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला, 4 के पावर आधा है तो इसका 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 के पावर 2 करिएगा तो 4 हो जाएगा, जिसका बलगम 2 होता है। अब हम कंप्यूटर से क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में CTRL+P का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? प्रिंट के लिए। 1 बाइट में कितनी बीट होती है? 8 बीट होती है। अगला, रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला, MS एक्सेल किसी फार्मूला की शुरुआत किस चिन्ह से होता है? तो बराबर से होता है ऑप्शन नंबर 4। कंप्यूटर में प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है? तो मॉनिटर। वह सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को वेब पेज दिखने के लिए सुविधा देता है क्या कहलाता है? वेब ब्राउजर। CPU का मुख्य कार्य क्या होता है? निर्देशों का पालन करना, डेटा संग्रहित करना, प्रोसेसिंग करना। एक ईमेल में CC का पूर्ण रूप क्या होता है? कार्बन कॉपी। अगला, कौन सी टोपोलॉजी कंप्यूटर के केंद्रीय हब से जुड़े होते हैं? तो स्टार से। स्टार देखिए, स्टार बना हुआ है, देख सकते हैं। स्टार स्टार टोप्यू कंप्यूटर है, उससे डिवाइस जुड़ा हुआ है, ऐसे स्टार बना हुआ है, देख सकते हैं स्टार। अगला, MS एक्सेल में पार्ट टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+B का। अगला, सब्जेक्ट नॉलेज से क्वेश्चन देखते हैं। BRLPS का पूर्ण रूप क्या होता है? बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ऑप्शन 3। और यह जीविका पे लागू करने वाली संस्था है। SHG का तिमाही बैठक कहाँ कहा जाता है? तो महाबैठक को कहा जाता है। अगला, कम्युनिटी जीविका में कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड CISF का ग्राम संगठन BO द्वारा SHG की कितनी ब्याज होती है? तो 1% मासिक। NRLM के तहत गरीब परिवारों को SHG के माध्यम से संगठित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो NRLM का पहला चरण, जिसका उद्देश्य समुदाय को एकजुट करना होता है ऑप्शन 3। SHG में सदस्यों की आदर्श संख्या कितनी होती है? 10 से 20। SHG में पंचसूत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है? तो नियमित परीक्षण। ग्राम संगठन BO किस स्तर पर बनता है? ग्राम बस्ती पर। अगला, जीविका के तहत सतत आजीविका एवं कृषि संवर्धन का उद्देश्य क्या है? किसानों की आय वृद्धि और टिकाऊ कृषि पद्धति को अपनाना। अगला, बैंक लिंकेज में SHG के बैंक के में बचत खाते खोलने के लिए कितना समय बिताना आवश्यक होता है? तो 6 माह। अगला, क्लस्टर लेवल फेडरेशन CLF का गठन कितने BO से मिलकर होता है? 15 से 20। अगला,
गरीबी उन्मूलन से संबंधित योजनाएं कौन सी है? तो राष्ट्रीय आजीविका मिशन NRLM। अगला, एसएचजी में के लिए रिकॉर्ड कीपिंग में निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक शामिल नहीं है? तो वेतन रजिस्टर नहीं है, सैलरी रजिस्टर। अगला, जीविका में बुक कीपर की भूमिका कौन निभाता है? तो सामुदायिक संसाधन व्यक्ति CRP समूह सदस्य। अगला, बिहार में पंचायती राज संस्था के 3 स्तर कौन से हैं? तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। अगला, NRL में किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में, 12वीं पंचवर्षीय योजना में, जो शुरुआत में 2011 में हुई थी और 11 से अंत में 12 की शुरुआत आसपास के समय था। इसे 12 के दौरान प्रमुख से लागू किया गया था। पंचवर्षीय योजना संबंधित है। जीविका के तहत गरीब परिवारों को बीमा कवर प्रदान करने के लिए कौन सी योजनाएं लागू की जाती है? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा और जीवन ज्योति बीमा योजना, जो 2015 में शुरू हुई थी। अगला, एसएचजी में बैंक में पहला ऋण आमतौर पर एसएचजी के कुल बचत में कितने गुना मिलता है? तो 1 से 4 गुना समानतः। NRLM 1 से 4 गुना हो सकता है। अगला, NRLM के तहत आजीविका के कितने प्रमुख घटकों को विभाजित किया जाता है? 3 घटकों में। कौन कौन से हैं? तो कृषि, गैर कृषि आजीविका, वित्तीय समावेश और तीसरा है कौशल विकास और रोजगार, स्किल एम्प्लॉयमेंट। 19वां, बीओ में मुख्य कार्य से क्या होता है? बीओ का मुख्य कार्यों में क्या है? तो बीओ का प्राथमिकता संघ रूप से एसएचजी समर्थन देता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बताइए। 1 2 3 4 तो 2 हो जाएगा। सदस्य को वित्तीय तकनीकी सहायता प्रदान करता है। अगला, 20वां नंबर और आखिरी प्रश्न, जीविका में सामाजिक ऑडिट का उद्देश्य क्या है? तो क्या उद्देश्य है? परियोजनाओं को क्रियान्वयन, पारदर्शिता, जवाबदेही सुनिश्चित करना। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, बाय।